राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। मोदी सरनेम केस में मिली सजा पर फिलहाल लगाई गई रोक। सूरत की कोर्ट ने राहुल को दी थी 2 साल की सजा। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा पर रोक से किया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर की टिप्पणी, कहा अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई। लोकसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा, जमकर की नारेबाजी। पीएम से मणिपुर हिंसा पर बयान देने की मांग पर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा में मणिपुर मामले को लेकर हंगामा। सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीआरएस सांसदों का प्रदर्शन। दिल्ली सेवा बिल वापस लेने की मांग। नेहरू पर बयान को लेकर प्रमोद तिवारी का अमित शाह पर पलटवार, कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं गृह मंत्री। विशेषाधिकार नोटिस पर बोले राघव चड्डा, पहले भी कई बड़े नेताओं के खिलाफ लाया गया नोटिस, ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल होने पर गर्व है। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 7 से 11 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने का आदेश। दिल्ली सेवा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा उनके पास तर्क तथ्य नहीं, देश को किया भ्रमित। मोदी सरनेम मामले पर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, संसद में राहुल की आवाज दबाने के लिए सत्ता के आदेश पर हुआ एक्शन। संसद में आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं की मीटिंग। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आगे की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र, इलेक्शन कमीशन और कई विपक्षी दलों को नोटिस। राजनीतिक पार्टियों के नाम में आईएनडीआईए के इस्तेमाल पर रोक को लेकर याचिका। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पर अब 4 सितंबर को सुनवाई। ईडी और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच के आदेश पर रोक। अंडमान के मुख्य सचिव के सस्पेंशन और एलजी पर जुर्माने का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका खारिज की। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने को दी गई थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का यस बैंक फाउंडर राणा कपूर की जमानत पर विचार करने से इनकार, कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस ने फाइनेंशियली सिस्टम को हिला डाला। नूह हिंसा पर सरकार का एक्शन जारी। तावड़ू इलाके में चला बुलडोजर। रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। नूह दंगे में रोहिंग्याओं के भी शामिल होने का शक। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को मिली कई अहम जानकारी। नूह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी पर फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज की गई। 1 अगस्त को डबुआ थाने में दर्ज हुआ था केस। नूह हिंसा में अब तक 55 एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नूह में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 3 लोगों पर एफआईआर। शाहिद आदिल और शायर गुरु घंटाल पर केस दर्ज। नूह में एसपी वरुण सिंगला का भिवानी ट्रांसफर किया गया। आईपीएस नरेंद्र बीरजनिया को नूह का नया एसपी बनाया गया। हरियाणा के नूह में कर्फ्यू के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया फ्लैग मार्च। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे। दोपहर में रोका गया सर्वे। एएसआई टीम के साथ हिंदू पक्षकार की 4 महिलाएं पहुंची। अन्य पक्षकारों के साथ वकील भी सर्वे में शामिल। एएसआई सर्वे पर बोले हिंदू पक्षकार सोहन लाल, डीएम ने नई लिस्ट में मेरा नाम जोड़ा। सुधीर त्रिपाठी, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन का भी नाम शामिल। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा घेरा कड़ा किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर संभाला मोर्चा। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए। सर्वे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद। निचली अदालत को फैसला करने में मिलेगी मदद। काशी विश्वनाथ धाम में 4 से 7 अगस्त तक मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर रखी गई पैनी नजर। मुस्लिम पक्ष की दलील, एएसआई सर्वे से पूरे मामले पर पड़ सकता है असर। परिसर में खुदाई की भी जताई संभावना। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद बोले डीके शिव कुमार, कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल को देश में लागू करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा पिछले 5 साल में सिर्फ 12,20,000 लोगों को रोजगार मिला। महाराष्ट्र विधान परिषद में फडणवीस की 2 चूक, कहा औरंगजेब मुसलमानों का हीरो कभी नहीं हो सकता, महिमा मंडन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया एनसीसी कैडेट्स की पिटाई का मुद्दा। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ठाणे में कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को पीटने का वीडियो आया सामने। सीनियर कैडेट ने जूनियर कैडेट्स पर डंडे बरसाए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा वीडियो में पिटाई करता दिख रहा शख्स टीचर नहीं बल्कि सीनियर कैडेट है। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचे सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। 8 डायरेक्टर नितिन देसाई को अंतिम श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के नमक्कल में कलियप्पन के घर ईडी की रेड। 12 लोगों की टीम कल शाम से तलाशी में जुटी। मंत्री सेंथिल बालाजी का करीबी है कलियप्पन। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 पास किया गया। सीएम हेमंत सोरेन बोले हम नहीं चाहते छात्रों को पहले की तरह किसी तरह के संकट का करना पड़े सामना। दिल्ली से गृह मंत्री शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए बड़ी सौगात दी। सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को ट्रांसफर की राशि। अमित शाह ने कहा 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर हुई। अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की फ्लैट महिला लाभार्थियों के पत्रों को पीएम ने ट्वीट किया, लिखा विदेश मंत्री को लेटर सौंपकर आवास मिलने की खुशी की जाहिर। अस्थाना में चौथा भारत कजाकिस्तान सिक्योरिटी डायलॉग। डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्त्री की कजाक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत। गांधीनगर में हेल्थ मिनिस्टर्स G20 मीटिंग की तैयारियां तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात
आयात पर रोक लगाई। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है मकसद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की रेड, 2 जगहों पर तलाशी ली। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। सीमा हाइदर घुसपैठ केस में सशस्त्र सीमा बल का एक्शन। एक इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, जांच में लापरवाही का आरोप। बंगलुरु में अग्निवीर बैच की पासिंग आउट परेड। एएससी सेंटर में जवानों ने दिखाई दक्षता। कुलगाम से लापता सेना का जवान 6 दिन बाद मिला। जवान की मां ने खुशी जाहिर करते हुए सेना का शुक्रिया अदा किया। कुपवाड़ा में बोले एलजी मनोज सिन्हा, लोकतंत्र को मजबूत करने में कुपवाड़ा की अहम भूमिका। युवाओं को मिलेगा इंडोर स्टेडियम का फायदा। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के 3 मिनट बाद ही खंजन में आई खराबी। दिल्ली जा रहा था विमान। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग का मामला। आरपीएफ की इंक्वायरी टीम ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए। 5 यात्री, 7 रेलवे स्टाफ के लोग शामिल। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड से 3 दुकानें बही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फ्लैश फ्लड के दौरान 10 से ज्यादा लोग लापता हुए। खोजबीन में प्रशासन के लोग जुटे। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। बारिश, लैंडस्लाइड से प्रभावित गौरीकुंड के हालात का जायजा लिया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की मांग की। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से 330 सड़कें बंद हुई। नितिन गडकरी ने दिए 400 करोड़। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रिया अदा किया। ओडिशा के कटक में उफान पर महानदी। आसपास के इलाकों में लोगों को प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए कहा। चंडीगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सोसाइटी की लिफ्ट गिरने से महिला की मौत। लिफ्ट की तार टूटने से हुआ हादसा। 8वीं मंजिल से सीधे नीचे बेसमेंट में गिरी लिफ्ट। सोसाइटी की मेंटेनेंस कंपनी के डायरेक्टर, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन पर एफआईआर। फैसिलिटी मैनेजर और लिफ्ट कंपनी पर भी केस। कोलकाता में ट्रक की टक्कर से बच्ची की मौत। नाराज लोगों का हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। बंगलुरु में मां बाप ने 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या की, फिर पंखे से लटक कर खुद की जान ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोहाली में ज्वेलरी शॉप में लूट का खुलासा। पुलिस ने 5 बदमाशों को अरेस्ट किया। 2 पिस्टल, 8 कारतूस बरामद। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी से 22 लाख रुपए की चोरी। कार का पंचर लगवा रहा था ड्राइवर। बाइक सवार चोरों ने कार को बैग से निकालकर मौके से फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान में जुटी। मुंबई की माहिम में एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 30 लाख रुपए का एमजी ड्रग बरामद किया। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में 165 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फायरिंग। एक शख्स को लगी गोली, घायल शख्स का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बढ़ रही ड्रग्स की तस्करी। पुलिस ने पिछले 6 महीने में 470 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। कोची में कर्नाटक पुलिस के 4 अधिकारी अरेस्ट किए गए। एक आरोपी से मांगी थी 10 लाख रुपए की रिश्वत। अरेस्टिंग से बचने का किया था वादा। इटावा में 2 लोगों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की। वायरल वीडियो पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच शुरू। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मैलापरी यात्रा की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दमदमा साहिब में नए गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। असम के कामरूप में करंट लगने से मादा हाथी और उसके 2 बच्चों की मौत। रानी वन रेंज के पानी चंदा क्षेत्र का मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया को किया तलब। 6 सितंबर को पेश होने को कहा गया। कुश्ती कोच नरेश दहिया ने दर्ज कराई है आपराधिक मानहानि केस में शिकायत। 10 मई को जंतर मंतर पर अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर की है शिकायत। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी पीवी सिंधु। अमेरिकी खिलाड़ी बेईवान जांग ने 21-12, 21-17 से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले टी20 मैच में भारत को 4 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम 145 पर ही सिमटी। भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 21 रन बनाए। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को हराया। 7-2 से करारी शिकस्त दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने 2-2 गोल दागे। सुखजीत, आकाशदीप सिंह और मनदीप ने 1-1 गोल किया। यूक्रेन के खेरसॉ में रूस ने की शेलिंग। 18वीं सदी का एक चर्च को निशाना बनाया। रूसी शेलिंग में 8 लोग घायल हुए। चर्च को जलने से बचाने की कोशिश में यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के 4 जवान घायल। दक्षिण कोरिया में एक शख्स ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ाई कार। पैदल चलने वालों पर चाकू से किया हमला। सिर्फ फिर इस शख्स के हमले में 14 लोग घायल हुए। 5 कार से कुचले, 9 लोग चाकू के हमले में घायल। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार किया। फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं। पुलिस ने आतंकी को हमला करने वाले को आतंकवादी करार दिया। चीन में अब मंडरा रहा है खानून टाइफून का खतरा। पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की नसीहत दी। तटीय इलाकों से लोगों को हटाने में जुट रहे हैं राहत कर्मी। जापान में खानून टाइफून का कहर
ओकिनावा में तेज हवा और बारिश ने 20 लोगों को घायल किया। ओकिनावा में तूफानी हवा से बिजली व्यवस्था ठप हुई, कई मकानों को नुकसान पहुंचा, कई पेड़ उखड़े। ओकिनावा में तूफान और बारिश से यातायात की रफ्तार धीमी हुई। हांगकांग के करीब 80 पर्यटक होटल में फंसे। ताइवान पर भी मंडरा रहा है खानून टाइफून का खतरा। लोगों को समुद्र किनारे न जाने की अपील की गई और साथ ही सुरक्षित स्थानों पर समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को भेजा गया। ताइवान के समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। जहाजों को किनारे पर रोका गया। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की नसीहत। और ग्रीस में गर्मी बनी मुसीबत। एथेंस में सैलानी कर रहे हैं हीट वेव का सामना।